Welcome to all in our today's session regarding the value-added certificate course, which is going to be in the form of blended form. Blended, why blended? Because some of our participants are also from the other states, other countries also. Due to that reason, we are going to in such type of platform, that is the blended form. And according to the new education policy 2020 also, we must have to go forward towards these particular steps, क्योंकि सरकार ही यही चाहती है कि हमें ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट करना ही होगा। तो इसीलिए ताकि सभी को सहूलियत मिले, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वो तो ऑफलाइन मोड के अंदर ही कंटिन्यू में रहेंगे। तो आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, आपको बड़े जान के खुशी होगी, हर्ष होगा कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लंबा है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। सर ने लगभग 19 इयर्स तक एयरफोर्स के अंदर अपनी सर्विस दी है। 19 इयर्स कम नहीं होते। उसके बाद सर का डिफरेंट फील्ड में सिलेक्शन हुआ। सर ने वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, और उसके बाद कहते हैं ना कि जो बंदा अपने आप को टीचर रखता है, तो सर ने वहां पे रहते अपने आप को टीचर बनाए रखा, लगातार अपनी उसी धुन में लगे रहे। तो जिसकी वजह से सर ने वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, उसके बाद सर ने बिट्स पिलानी के अंदर भी जॉब की और डिफरेंट और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी जॉब की, और फाइनली हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं अब दे रहे हैं। सर का रिसर्च फील्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। सर की जो नॉलेज है वो यानी ऐसी है कि वो आपके सामने पूरे कंट्री को ला के रख देंगे। यानी उनकी बड़ी ब्रॉड नॉलेज है, उसके बारे में हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हम तो एक पर्टिकुलर फील्ड से बंधे रहते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री से बंधे रहे। सर का एरिया बड़ा ही वाइड है। वैसे सर की जो स्ट्रीम है वो इकोनॉमिक्स है, और हर फील्ड क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो सर आज एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप से यानी केमिस्ट्री के ऊपर इकोनॉमिक्स कैसे कोरिलेट हो सकती है। तो मैं यानी सर को बहुत यानी धन्यवाद देता हूं कि एक बार ही टोका था। जैसे देखो, मेरा जो सर्कल होता है वो है ही ऐसा। सर्कल मीन्स हमारे जो रिलेशंस होते हैं अपने सर्कल के अंदर अपने दोस्तों के साथ, वो होते ऐसे हैं कि हम उनको एक बार कहते हैं, वो यही नहीं सोचते कि हमें आना है कि नहीं आना। वो जब हमारा इन्विटेशन स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो उनका शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो। क्योंकि फिलहाल जो सर पढ़ा रहे हैं, एमए क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, सर की क्लासेस भी थी, तो ऑल दो सर का शेड्यूल क्या रहता है कि वो यहाँ पे लेक्चर देते हैं, उसके बाद भी अपनी क्लासेस को कभी नहीं छोड़ते, वो जाके अपने उस काम को पूरा कर ही लेते हैं। यानी दूसरे को भी, हमें भी खुश कर दिया, और जो बच्चे हैं उनको भी अलग से टाइम दे दिया कि हम आपकी क्लास उस टाइम पे ले लेंगे। तो सर यानी आपने यहाँ पे आए आप और हमें सम्मान दिया, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे कॉलेज फ्रेटर्निटी की तरफ से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन ये जो भी कुछ हम कर पाए, ये सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसकी तरफ से ये पहल की गई थी कि आप इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। वो कोई भी करवा सकता है, कोई भी कॉलेज करवा सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट करवा सकता है। वो फिर डिपेंड होता है हमारे ऊपर कि हम उसको करवाएं या ना करवाएं। तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से जो प्रपोजल आया, हमने उसको आगे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद हमारे प्रिंसिपल मेजर दिनेश सहारन जो हैं, वो भी कभी सोचते ही नहीं है। हम किसी भी चीज़ के लिए, मेनली जब हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले किसी भी प्रपोजल को लेके जाते हैं कि ये है, पहला काम उनका क्या होता है कि वो कभी हमसे पहली बात तो पूछते ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। उनका क्या होता है, हम जाते हैं, सबसे पहले वो साइन कर देते हैं उस नोटिस के ऊपर, और बाद में हम ही बताते हैं कि सर हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जो एक विश्वास की कड़ी होती है, वही हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमें किसी के साथ एक विश्वास बनाना होता है कि हम किसी के पास जाएं और जाते ही साथ हमारा काम रुके ही ना, ऑन दी स्पॉट, जबकि जब बिना पूछे कुछ भी करे। वो एक विश्वास होता है कि बंदे जो भी काम कर रहे होंगे वो एक बड़ा ही अच्छा काम होगा, वो कुछ कर रहे होंगे तो कॉलेज की भलाई के लिए ही कर रहे होंगे। तो वही चीज़ आप सभी को यानी अपनानी होती है, वही हम आपको संदेश देते हैं। और सर अब मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप स्टेज के ऊपर आएँ और अपने जो ज्ञान का जो भंडार है आपके अंदर जो छुपा हुआ है, उसकी बरसात हम सभी के ऊपर करें। थैंक यू। sir, respected Ravinder sir, Madam Anita, Naveen sir,
and all the faculty members and dear students. एक तो स्टार्टिंग में बता दूं, रविंद्र सर ने बहुत कुछ बोल दिया। मेरी एज में आ जाओगे तो आपका भी इतना ज्ञान हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जहाँ तक रही बात अलग अलग फील्ड्स की, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी, अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी, एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड तो आपका लक भी साथ देगा। एक सिंपल डेफिनेशन होती है, लक इज इक्वल टू प्रिपेयर्डनेस प्लस अपॉर्चुनिटी। आप प्रिपेयर हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को प्रूव करने की, अपना नॉलेज शो करने की, या आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपका लक ठीक नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, यू आर अगेन इन द हेड ऑफ फेलियर्स। तो ये दो चीज़ें होती हैं साथ में। जहाँ तक रही फील्ड्स की बात, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेते हुए, हार्डली लेस देन 2 मिनट्स, इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम कि नौकरी करनी थी। घर वालों ने भी अल्टीमेटम दे दिया था, भाई नौकरी लगो, घर पे काम नहीं चलेगा। अपनी तारीफ खुद करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज सपने तो कुछ और थे, लेकिन हालात के अनुसार चलते हुए एग्ज़ाम दिया, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया और चले गए। वहाँ नौकरी की, वहाँ फिर सामने 2 चॉइस थी। एक चॉइस थी अच्छी नौकरी मिल गई, बढ़िया माहौल है, अंग्रेज टाइप नौकरी है, साफ सुंदर माहौल है, अच्छी सैलरी मिलती है, एंजॉय योर जॉब। दूसरा आपके सामने एक ऑप्शन था कि इतना सफिशिएंट नहीं है, सो कैरी ऑन योर स्टडीज़। मैं 12th क्लास में पढ़ता पढ़ता गया था, 12th भी नहीं कंप्लीट हुई थी। वहाँ जाने के बाद सारी एजुकेशन भी की, 12th की, BA, B.Ed, नेट, JRF, PhD, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली, बिट्स प्लानिंग वैकेंसी निकली थी, एक पोस्ट थी, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। एयरफोर्स से मैंने BRS ले लिया, वहाँ कुछ दिन रहा, फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखी, टीचिंग जॉब में आ गया, विच आई ऑलवेज अडॉप्टेड एज माई पैशन, कि टीचिंग से बढ़िया मेरे को कुछ लगता नहीं था। तो वहाँ भी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी, 1-2 जगह और भी सिलेक्शन हुआ। एक ऐसे फील्ड डिपार्टमेंट में चला गया था जो बिल्कुल टीचिंग से अपोजिट है। हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर गया था, लेकिन 1 दिन की नौकरी है वहाँ की, बस उल्टा आ गया था। और फिर KV वगैरह से घूमते हुए यहाँ पे पहुँच गया। तो एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आई एम नॉट बोर्न इन सिल्वर बेल्स, आई वॉज ए लैड बिलोंगिंग टू ए सिंपल फार्मर फैमिली। रही बात आज की, जैसा सर ने बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी जो एक्सप्रेस कर सकूँ चीज़ें, पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद केमिस्ट्री। पहले तो ये कहेंगे कि दोनों सब्जेक्ट कोरिलेटेड हैं, और कोई भी 2 फील्ड हुए वो दोनों कोरिलेटेड होते हैं, मल्टी कोरिलेटेड भी होते हैं और बाई कोरिलेटेड भी होते हैं। जब हम मान लिया केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये भी कोरिलेटेड है। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। हेल्थ ऑफ द इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं तो इट इज कनेक्टेड विद ऑल द फील्ड्स, टेकिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सेट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फॉर विच द केमिस्ट्री इज द बैकबोन, particularly for the secondary sector, that is industrial and manufacturing, and lastly coming to the service sector. अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इट इज़, आपको हो सकता है सिस्टमेटिकली डेफिनेशन ना पता हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में हर बंदे को बहुत बहुत पता होता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ये भी कह सकते हैं डेफिनेशन सही है। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, चॉइस अनलिमिटेड, ये वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, चॉइस बेस्ड हमारे अल्टरनेटिव यूज हैं, वो भी इकोनॉमिक्स है। और हाउ इट इज कोरिलेटेड विद द केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री की अगर बात करें
तो केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Take into the field of agriculture, in the field of horticulture, animal husbandry, say it industry, say it the all kind of industries, or ultimately the service sector. कुछ चीज़ें मैं बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा. डेटा यहाँ एक्सप्रेस करने की आई डोंट थिंक देयर इज ए नीड टू रिकॉर्ड द डेटा और टू प्रेजेंट द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज इट इज केप्ट ऑन चेंजिंग. केमिस्ट्री का अगर हम ये कहें, कल मैं कुछ देख रहा था सर का फोन आने के बाद में, अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज इन यूएस, 25% that is based on the chemistry field only, alone on the chemistry field. Taking in India, chemical supplier, India is the 6th largest chemical supplier of the world. मुझे कल पता लगा इन चीज़ों का, ट्रूली स्पीकिंग, एंड 3rd लार्जेस्ट सप्लायर इन द एशिया. ये पता था केमिस्ट्री यूजफुल है, इसका बहुत यूज है हर जगह पे, लेकिन डेटा देख के ये लगा, और कल थोड़ा वो जो मैंने और इंटरनल मतलब इंटीरियर जाके जो पढ़ा है कि केमिस्ट्री इज द, आई कैन से इट इज द मोस्ट यूजफुल सब्जेक्ट विच कुड हेल्प इन द नोइंग द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री irrespective of the nation, irrespective of the nation, चाहे कोई भी नेशन है. इफ यू टॉक ऑफ द रोल ऑफ केमिस्ट्री, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, कोई फील्ड ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है जो केमिस्ट्री के बिना हो जाए. टेकिंग फ्रॉम योर किचन, घर से अगर हम स्टार्ट करें, किसी से स्टार्ट करें, वी यूज ऑल काइंड ऑफ दी स्पाइसेस बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. तवे के ऊपर आप सूखा आटा लगा तो रोटी बन जाएगी, घी डाल तो पराठा बन जाएगा, बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. इफ यू टेक द डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर ले, फार्मा की कर ले, इंडस्ट्री की बात कर ले, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें. अब कोई मान लो आप में से कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा आके कहे कि सर बैंक का और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है. Is there any correlation between bank and chemistry? कोई बता सकता कोई बच्चा? प्रिंटिंग कैसे होती है बैंक में? प्रिंटर होता है ना, कोई भी पेपर निकालेंगे प्रिंटर से निकलेगा. प्रिंटर में इंक होती है, किससे बनी है वो? केमिकल से. इट इज कनेक्टेड विद केमिस्ट्री. हम कहीं सर्विस सेक्टर कैसे रिलेटेड है? टूरिज्म, होटलिंग, हम टूर पे जाते हैं, टूरिज्म के लिए. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द केमिकल्स और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री, अब नंबर ऑफ टाइप ऑफ कुकिंग, ये सारी कहाँ पे जो बनती हैं, इसमें किसका रोल होता है? केमिस्ट्री का. जहाँ तक इकोनॉमी की हेल्थ की बात मैं करूँ, कि इकोनॉमी की हेल्थ और केमिस्ट्री, मैं थोड़ी नकल कर दूँ. वैसे नकल अलाउड नहीं होती और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता. यहाँ पे जब भी इस कॉलेज में थे, ड्यूटी वगैरह करते थे, पर्ची वाले बच्चे मेरे बहुत बड़े दुश्मन होते हैं. आज मैं भी आपका दुश्मन हो सकता हूँ, लेकिन किसी बच्चे के पास ऐसी पर्ची मिल गई, वो ये कह दे सर हेडिंग लिख रखे थे, तो छोड़ देते हैं. मैडम को पता है, जितने हमारे रेस्पेक्टेड ये बच्चे हैं, टीचर्स हैं, इनको पता है कि हेडिंग वाले को छोड़ देना. मैं हेडिंग लिख के लाया. एक केमिस्ट्री का जो इफेक्ट है, इसने एक बढ़िया दे रखा है. इट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन द ग्रीन केमिस्ट्री, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन टॉक्सिक. मुझे बड़ा अच्छा लगा है ये पढ़ के. पहले भी चीज़ें देखी हुई थी कि आजकल आप व्हीकल्स का देख लो, जितने भी नए व्हीकल बन के आ रहे हैं, सभी में वो इक्विपमेंट्स या वो फिटमेंट जरूर मिलेगी विच रिड्यूस द पोल्यूशन, एंड इट इज टोटली बिकॉज ऑफ द हेल्प फ्रॉम द केमिस्ट्री. चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नॉन टॉक्सिकेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती हैं केमिस्ट्री में. कोई भी देश, एक होता है बच्चों ग्रीन जीडीपी, एक जीडीपी होती है, आप सब ने सुनी है, एक है ग्रीन जीडीपी. ग्रीन जीडीपी का मतलब है द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री विच इज नॉट हैजार्डस टू द एनवायरमेंट ऑफ दैट कंट्री.
वो जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करता, वही चीज़ें केमिस्ट्री डेवलप करती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम बना सकते हैं केमिस्ट्री, कौन सा रिसर्च करके केमिस्ट्री में, और हम इकोनॉमी के लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ें, वो प्रॉफिटेबल चीज़ें बना सकते हैं जो देश की इकोनॉमी को हेल्प करे, ना कि नुकसान करे। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो प्रैक्टिकली मैंने देखी हुई हैं, इवन लिटिल बिट उसका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, कि बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री हम वो चीज़ें नहीं सोचते थे, लेकिन जब उसमें हम जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, तो पता लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द केमिस्ट्री, हाउ फार वी आर एबल टू प्रोड्यूस द थिंग्स। मैंने एक वर्ड नहीं कहूँगा, टर्म कहूँगा बल्कि इसको, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। केमिकल इंडस्ट्रीज में एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, पता है किसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? एनीवन? कोटिंग रिगार्डिंग द मटेरियल्स, ये सारी चीजें आपका पार्ट है बेटे, ये सारी चीजें केमिस्ट्री से निकल के गई है। कैन एनीवन टेल कोहेसिवनेस? इट इज रिलेटेड, हाउ इट इज रिलेटेड द केमिस्ट्री एंड द इकोनॉमिक्स। और मैं कहाँ चल के कोहेसिवनेस पे आ गया। कोहेसिवनेस मुझे बता सकते हो कोई? कोहेसिवनेस आप सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन होना, खड़े होकर बोलो बेटे। सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन होना, सेम एक वर्ड है, सिमिलर, वेरी नाइस। और कोई? कोहेसिवनेस का मीनिंग होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल or the chemical to retain its shape when the external force is removed। आप मोल्डिंग इंडस्ट्रीज में चले जाओ, कास्टिंग इंडस्ट्रीज में चले जाओ, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल्स, केमिस्ट्री। और वहां पे जो कास्टिंग की जाती है, जो मोल्डिंग की जाती है, विच इज आई कैन से द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। वो जो कास्टिंग की जाती है, उसके जो कैविटी बनाई जाती है, डू अंडरस्टैंड द कैविटी? खाली जगह, मान लो जो पैटर्न बनाना है, कोई अनब्रेकेबल मान के चलो स्पेक्स बनाना है, अनब्रेकेबल स्पेक्स, तो इसकी कैविटी तैयार की जाएगी मटेरियल से, कोहेसिव मटेरियल बना के, एंड देन द मेटल इज पोर्ड इनटू इट। ये सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में चीजें मिलती हैं। इवन द मटेरियल और द से मेटल दैट इज ब्रॉट इनटू लिक्विड शेप। लोहा भी लिक्विड शेप में आता है, लिक्विड हो जाता है पानी की तरह, एंड देन दैट इज पोर्ड इनटू द कैविटी एंड दैट आउटर फोर्स इज रिमूव्ड एंड ब्रोकन एंड द प्रोडक्ट इज रेडी। इकोनॉमी के अंदर, लास्ट में बच्चों, इकोनॉमी के अंदर हमारा जो मेजर पार्ट है जीडीपी का या नेशनल इनकम का, नो डाउट दैट कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, एंड सेकंड पार्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड विद इन द मैन्युफैक्चरिंग द यूज ऑफ केमिकल्स और द रोल ऑफ द केमिस्ट्री दैट इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। जितने भी आपने, ये जो मैं बात कर रहा था अभी मोल्डिंग की, मोल्डिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में मैंने विजिट की हुई है पर्पसली, सिर्फ जानने के लिए। Even a single activity cannot be performed without the use or without the use of chemicals or without the use of the knowledge in chemistry। और कोई भी इकोनॉमी जो बेस्ड है, इकोनॉमिक बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज है, ये सारे के सारे इसके साथ कोरिलेटेड है। चाहे वो आपका जैसे मैंने कास्टिंग का बताया, चाहे कोटिंग का ले लो, वो सारे केमिकल रिएक्शन से होते हैं। एक कोई भी धातु है, उसके ऊपर आपने दूसरी धातु चढ़ानी है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। एक इसके जो लिंक है वो हर सेक्टर में, मैंने जैसे बताया, एनर्जी सेक्टर के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, एक्शन एंड रिएक्शंस, जो इवन टनल्स वगैरह बनाई जाती हैं कंस्ट्रक्शन में, या उसके लिए जो एक आपने सुना होगा एडवर्टीजमेंट भी आती है कई बार। मैं वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, डॉक्टर फिक्सिट।
डॉक्टर फिक्सिट का क्या काम है? वो लीक वगैरह रोकने के लिए और ज़्यादा उसको स्टिकीनेस के लिए। वो किससे आता है? सारा का सारा केमिकल से। वो एक तरह का केमिकल ही है। टेक इट, साइलेंट पे कर दो बेटे। और ज़्यादा डर लग रहा है इस मोबाइल को तो बाहर ले जाओ, उस मोबाइल को बाहर छोड़ दो, वो डर रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे। दोनों के दोनों का रिलेशन मैं ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमी के अंदर कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, उसका एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश की जीडीपी में। रियल इस्टेट का कह लो, कंस्ट्रक्शन का कह लो। और वहाँ पे जितने आपके स्टार्टिंग फ्रॉम इवन बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, आप भट्ठे से स्टार्ट कर लो जहाँ पे ईंट बनती है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल प्रोसेस। उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, ईंट बनाने के बाद तभी उनका वो पकाई जाती है। आप सीमेंट इंडस्ट्रीज को ले लो, लोहे को ले लो, लोहे की भी मैं बात कर रहा था। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, लोहा जितना आता है एक पर्टिकुलर कास्टिंग के थ्रू ही आता है, ये सारा का सारा कास्ट होता है। उसको लिक्विड फॉर्म में ला के फिर उसको शेप में आपके साइंस के कुछ टर्म्स होती हैं अलग अलग तरह का, जैसे लोहा बनाने की, यू माइट बी अवेयर ऑफ इट, अनिलिंग। एनीलिंग सुना है किसी ने? बता सकता कोई? बताना भाई। कबड्डी वाले, मतलब कबड्डी की बनियान वाले, कबड्डी तो पता नहीं है क्या होता है एनीलिंग? के ऊपर NH2 केमिस्ट्री नहीं आती, सिंपल भाषा बता दे एनीलिंग क्या है। और कोई? ओके, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एनीलिंग एंड हार्डनिंग? केमिस्ट्री नहीं आती मुझे, लेकिन मैं बाय वर्च्यू ऑफ मतलब लिटिल बिट नॉलेज उसी से पूछ रहा हूँ। एनीलिंग आती है सर केमिस्ट्री? पढ़ते हैं फिर बताते क्यों नहीं भाई? ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं, मेटलर्जी का। When you cool down a cast or molded portion, newly made, मैं उसको बिल्कुल ठेठ उसमें बता दूं, in a very slow process, that process is known as annealing. आपने कुछ सामान बनाया, एल्यूमिनियम का बनाया, मोल्डिंग करी, कास्टिंग करी, लोहे का बनाया, कुछ भी बनाया, और उसका जो कूलिंग पीरियड है, that cooling period should be longer one. That means process of cooling down should be as longer as possible. वो धीरे धीरे ठंडा हो, जितना धीरे ठंडा होएगा उस प्रोसेस को अनिलिंग बोलते हैं। और हार्डनिंग होते हैं एकदम से उसको आप कूल डाउन कर दो। आपने कोई चीज़ गर्म बनाई, उठा के पानी में डाल दिया, आउटर सरफेस हार्ड हो जाएगा उसका, अंदर का सरफेस सॉफ्ट रहेगा। ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इतनी बच्चों की विजिट नहीं हो पाती। टूर की जिसकी हम बात करते हैं, टूर भी करते थे, टूर एक चीज़ सोच रहे थे पहाड़ों में जाना है, दैट इज नॉट टूर। इफ़ यू टॉक ऑफ द एजुकेशनल टूर, खास करके साइंस के बच्चों को, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं या इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं, इफ़ यू गेट देम टू विजिट इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, देन यू विल कम टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रोल ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, say it केमिस्ट्री। वो किसी भी तरह की एनर्जी का काम है। फार्मा इंडस्ट्रीज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जितनी दवाइयाँ बनती हैं, कोई भी दवाई विदाउट केमिस्ट्री कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। फार्मा इंडस्ट्री का जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ कंट्रीब्यूशन है, आज के दिन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फार्मा दैट इज स्प्रेड इन द कंट्री कंप्लीट। कोई भी दवाई, किसी तरह का ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में चीज़ें यूज हो रही हैं, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है, टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल्स, एसिड्स, उनके एक्शन एंड रिएक्शंस। फार्मा इंडस्ट्री की जहाँ तक मैं उसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जोड़ के चलूँ, तो भले उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है व्हाइट पेपर्स में चाहे वो कम हो, व्हाइट पेपर्स में मतलब द ट्रांजैक्शंस बीइंग डन इन द एक्चुअल अकाउंट, जो वो ब्लैक मनी जिसको हम बोलते हैं उस साइड में ज़्यादा जा रहा हो, बट फार्मा इंडस्ट्रीज इज द मोस्ट, आई शुड नॉट यूज दोज वर्ड्स, मोस्ट करप्टेड फील्ड ऑफ द इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा वहाँ पे ब्लैक मनी वहाँ निकलता है। रीजन बीइंग, वहाँ पे जो कमीशन खोरी लगा लो या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अल्टीमेटली द प्रोडक्ट रीचिंग टू द कंज्यूमर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे
जहाँ पे आपके सब्जेक्ट का काम है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, आप वहाँ पे देखो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, और अल्टीमेटली इकोनॉमी उसका कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है, जीडीपी उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, बिकॉज जीडीपी इज ओनली द पार्ट ऑफ द मनी विच इज काउंटेड एज द वाइट मनी। और इसमें दो चार जगह दिए हुए हैं, प्रोसेस सबके सेम है, चाहे वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर से ले लो, केमिकल ये मिनरल वाटर्स वगैरह जो आते हैं, किसके कारण हुए ये जो प्लास्टिक बंद बोतल आने लगी, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द केमिकल्स यूज्ड एंड द रिफाइनिंग। एक और आपका यहाँ पे आ गया टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री की है, रिफाइनिंग, व्हेन द थिंग्स आर गेट रिफाइंड और द थिंग्स आर मेड प्योर बाय यूज ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स। तो यहाँ पर इसका मतलब यूज है। एक when you again correlate the chemistry and economics, the most pertinent point here is the employment in the nation or say in the entire world। सबसे बड़ी जो बात आती है सामने हमारे ये आती है एम्प्लॉयमेंट की। The chemical industries, directly or indirectly, they are providing the most number of opportunities for the employment। एक्चुअल डाटा ना मेरे पास है, ना मैं लेके आया हूँ, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज है या केमिस्ट्री है एज ए सब्जेक्ट है, इन द टीचिंग फील्ड में है, या वो इंडस्ट्रियल फील्ड में है, एग्रीकल्चर फील्ड में है, या फिर वो सर्विस में है, या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, टेक्नोलॉजी, जहाँ पर भी है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इससे हमें ज़्यादा मिल रही है। और अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट का हम देखते हैं वो डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं इकोनॉमी से कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। जब तक हम इसकी बेरोजगारी की मतलब छटनी की बात करें या बेरोजगारी कम करने की बात करें, अगेन इट इज रिलेटेड विद ऑल द फील्ड्स विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। मैं ज़्यादातर ये बार इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री दो चीज़ों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ही कुछ ऐसे दिए गए थे कि इन दोनों का कोरिलेशन आपको अगर हम हाईलाइट कर सकें कि कहाँ कहाँ पर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। इवन अदर फील्ड्स टेक इट other fields like zoology, botany and other subjects, उनके साथ भी चाहे हम इसका रिलेशन देख लें, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी फील्ड इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैं आपको एक हो सकता है आप बच्चों को उस चीज़ से वाकिफ नहीं हो, उस चीज़ का ना पता हो, इट इज़ द ओनली सब्जेक्ट, ये मजाक नहीं, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज द ओनली सब्जेक्ट विच कैन बी सेट अलाइव ऑल द 24 आवर्स एंड कीप ऑन चेंजिंग। आपका हो सकता है कोई दूसरा फील्ड, जैसे मान के चले ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का है, बाबर किस दिन मरा था, बाबर जिस दिन मरा था, वो डेट चेंज होने वाली नहीं है। हिमालय कहाँ है, हिमालय जहाँ था वही है और वही रहेगा। 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं, पहले भी 10 होते थे, अब भी 10 होते हैं, आगे भी 10 ही रहेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट जो मैं बता रहा, इकोनॉमी को कोरिलेट मैं इसलिए कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को, कि इट इज केप्ट ऑन चेंजिंग सेकंड बाय सेकंड। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज है या आपने सुना है, शेयर मार्केट के बारे में सुना है, शेयर मार्केट आपकी पलक झपकने से पहले वहाँ की जो प्राइस वो चेंज होते हैं, इकोनॉमी चेंज हो रही है। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा गौतम अडानी वर्ल्ड का 2nd नंबर का रिचेस्ट बन गया है। आज कौन से नंबर पे है? 23rd। किसके कारण? इकोनॉमिक्स के कारण, ओनली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, जो शेयर मार्केट में उसके शेयर्स हैं अडानी की कंपनीज के, उनकी वैल्यू डाउन चली गई और वो एकदम से 2nd नंबर से 23वें नंबर पे चला गया। और वो कहीं 330-332 नंबर पे होता था रैंक उसका, वो 2nd नंबर पे भी आ गया। इट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक वैल्यूज। उसके कारण इकोनॉमिक्स में इसलिए कर रहा हूँ आपको कि टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड
चेंज होती रहती है, और इसका कोरिलेशन हर सब्जेक्ट के साथ है। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट के साथ वो कोरिलेशन इसलिए है क्योंकि एवरी एक्टिविटी वी अंडरटेक, every economic activity we undertake is connected with the rest of the fields, the rest of the subjects. एक मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब बात आई है निकल के, तो हम बताऊँ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरली 4 होती है बेटे। और सबसे पहली होती है कंजप्शन, हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। कंजप्शन डजंट मीन ओनली खाना और पीना, हम कपड़े पहन रहे हैं वो भी कंजप्शन है, पंखे के नीचे बैठे हैं पंखा कंजप्शन हो रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। एनी कंजप्शन एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ वर्क विच वी अंडरटेक फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लगा लो, यूटिलिटी के लिए लगा लो, जो भी हम काम करते हैं वो सारा किस में आता है, कंजप्शन के अंदर। एंड कोई भी चीज़ जो हम कंज्यूम करेंगे, मैंने बताया कि खाना और पीना नहीं, दैट इज अगेन रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। आप पानी पी रहे हो, केमिकल एक्शन रिएक्शंस, खाना खा रहे हो, फूड पॉइजनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। जितना इसके अंदर हम जाएंगे, कोई भी कंजप्शन, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगा लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, केमिस्ट्री इज द बैकबोन फॉर दोस। चाहे वो उसमें कलर डिफ्रेंशिएशन करना है, कलरिंग करनी है कपड़े को, इवन जो बच्चे आसपास के हैं, कभी अगर मन करे तो तुम देख के आना, बहुत नज़दीक में एक जगह बता देता हूँ आपको, सुनारिया गांव के खेतों, मैं बीच में एक चीज़ और छोटी ऐड करूँगा। आफ्टर कॉलेज आवर्स मैं टिकता नहीं, घूमता रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहाँ जा रहा हूँ। घर से निकलूंगा तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा साइकिल का हैंडल जिस साइड में मुड़ जाएगा उसी साइड में चला जाऊंगा। इसलिए मुझे पता लगा है, सुनारिया से डोब गांव जाते हैं ना, उस सड़क के ऊपर एक लेटेस्ट अभी एक छोटी फैक्ट्री लगाई है, वो 1 एकड़ में है बस, और वहाँ से पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो पूरे बड़े थान के थान, कई सौ हजारों मीटर के थान वो लेके आते हैं, मशीनों में उनको कलरिंग कर रहे हैं। मैं पूरा एक दिन आधा घंटा उनके पास लगा के आया था, देख के आया था, और मुझे ताज्जुब हुआ कि एक पूरी मशीन है, उसके अंदर वो पूरा थान डाल देते हैं और केमिकल्स डाल देते हैं, और मशीन को वो घुमाएंगे थोड़ी देर, और कंप्लीट जो कपड़ा है वो एक दूसरे कलर का हो गया आ जाएगा, एंड इवन मल्टी कलर्स। दूर नहीं हो, यही है, मैंने बता दिया आपको, डोब सुनारिया रोड पे खेतों में। तो इकोनॉमी का जो कंजप्शन की जो पार्ट कर रहा था, हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं या हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्शन रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री और शेड बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड एसिड्स। दूसरी जो एक्टिविटी मैं बता रहा था इकोनॉमिक्स की, वो हो प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में फील्ड वाइज बात करने की बजाय ये कहूँगा कि आप लोहे का प्रोडक्शन कर लो, आप सीमेंट का प्रोडक्शन कर लो, दवाइयों का प्रोडक्शन कर लो, ऑटो, स्कूटर, मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों का, आप किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में चले जाओ, अगेन द केमिस्ट्री इज द बैकबोन। इवन मेटलर्जी पढ़ा है आपके सब्जेक्ट में, आता ना मेटलर्जी? मेटलर्जी के बारे में कोई बता सकता है कुछ थोड़ा बहुत? मेटल एंड नॉन मेटल्स, कैन यू डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल? कोई नहीं। जितने मेटल्स का मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द केमिकल्स, उनके कंपोजिशन क्या है उसके अंदर। मैं सर से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, बैठे थे जब, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो आप? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फिजिक्स में आते ही है। माइक्रोमीटर नहीं आती आपके, इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, स्केल नहीं आता जिसे मेजर करते हैं। ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? इनवार स्टील से। इनवार स्टील कंप्लीटली केमिकल प्रोसेस, कंप्लीट केमिकल प्रोसेस, केमिस्ट्री का प्रोसेस, इनवार स्टील। आप उसको किसी भी चीज से तोड़ के देख लेना, टूटेगा नहीं, किसी भी चीज से तोड़ के देख लो। ये लड़कियां घर पे खाना बनाती हो ना, गैस स्टोव है अपना, जो चूल्हा है जिसके ऊपर पतीला रखते हैं,
लोहे का होता है ना पोर्शन, बाकी स्टील का रहता है। वो क्या होता है पता है? रॉट आयरन मेड बाय केमिकल प्रोसेस। जब हम लोहा बनाते हैं ना, आयरन को बनाते हैं, जिसने गुड़ बनता देखा, गुड़, जब गुड़ बनाते हैं तो जो मैला आ जाता है रस का, वो मैला निकाल के साइड में डाल देते हैं और प्योर जो रस रह जाता है उसका फिर गुड़ बनता है। वही चीज आपके केमिस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में जब मोल्डिंग करते हैं, हम कास्टिंग करते हैं, लोहा बनाते हैं, अगर लोहे में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो उसका जो मैला होता है, इम्प्योरिटीज मतलब, वो निकालने की बजाय उसी में उसको मिक्स कर दें यू का यू, एंड देन इट इज गेटिंग कूल डाउन। उसके अंदर इम्प्योरिटीज जानबूझ के शामिल की जाती है बिकॉज टू इंक्रीज द हार्डनेस। और जब उसको हम एकदम से ठंडा करते हैं तो रॉट आयरन बनता है। आप किसी लोहे को ले लेना, माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ मैं अभी प्योर आपका केमिस्ट्री पर आ जाता हूँ बिल्कुल। माइल्ड स्टील, जिसको हम प्योर लोहा बोलते हैं, उसको मोड़ के देख लेना, बेंड हो जाएगा। जो ये रोड होती है, या अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सरिया आता है, सरिया मुड़ा हुआ आता है ना, बिल्कुल मोड़ सकते हैं। चाहे उसको आप 180 की बजाय से 360 डिग्री पर मोड़ दो, सर्कल भी बन जाएगा उसका। क्यों? उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। और जो मैं आपको चूल्हे की बात कर रहा था, गैस के चूल्हे वाली बात कर रहा था, या जो बच्चे गांव से आते हैं, चारा काटने की मशीन होती है ना अपना गंडासा, उसका कोई पार्ट लेके, या ये लड़कियां जो मैडम है लड़के, वो चूल्हे की बात कर रहा था, जो रॉट आयरन का पोर्शन उसको बेंड करके देखना, वो सिंगल डिग्री में भी बेंड नहीं होगा बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेस। वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। ईंट मार के देख लेना आप, आज जाके घर पे एक एक सब मार के देखना, बल्कि चूल्हे से उठा के ईंट मार के देखना, वो टूट जाएगा, बेंड नहीं होगा। तो यही प्रोसेस जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी प्रोडक्शन के लिए चल रहा था, तो इसमें यही चीज है कि चाहे किसी चीज का प्रोडक्शन करें, उसमें केमिकल्स का यूज सबसे जरूरी है। कलर चेंज करने के लिए, कलर फेयर करने के लिए, ज्यादा फेयरनेस के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं फिर गुड़ पे चीनी पे ही जाऊंगा। चीनी इतनी व्हाइट की बनती है, चीनी व्हाइट भी बन जाती है और उसका प्रोसेस के कारण, केमिकल जितने उसमें ज्यादा यूज करोगे चीनी व्हाइट बनेगी। इसी तरह इसके आपके जो प्रोडक्शन है, दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन है, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन लगा लो आप, या स्टील का प्रोडक्शन लगा लो, माइल्ड स्टील जो हम बता रहा था, ब्रास का प्रोडक्शन है, कॉपर का प्रोडक्शन है। ये जो अलग अलग मेटल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, डिफरेंट यूज। थर्ड एक्टिविटी जो आती है इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी, वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अब आप कहेंगे कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में कहाँ केमिस्ट्री घुसा रही बीच में। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन का, बट एज फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री और द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री व्हेन इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट फील्ड्स, तो वहाँ पे भी इसका मतलब केमिस्ट्री का या केमिस्ट्री के प्रोसेसेस का, या जो चीज़ें यूजफुल हैं वहाँ पर, जो इकोनॉमी को टोटल उसके आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है विद द हेल्प ऑफ द सर्विसेज। आप रोड का ले लो, कंस्ट्रक्शन का ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर आपको एक पॉइंट और ऐड करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का माना जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक आपकी इस टॉपिक से हटके थोड़ा बात है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी which is particularly for the purpose of benefit undertaken in the country, चाहे वो रोड का है, ब्रिज का है, रेलवे का है, कंस्ट्रक्शन का काम है, एनर्जी प्रोडक्शन है, या रेलवेज का है, सीवेज का है, एयरवेज का है, ये सारा का सारा पुल बनाना, रेलवे लाइन बिछानी, एयरपोर्ट बनानी, पोर्ट्स बनाने, ये सारा का सारा क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज फॉर योर जनरल नॉलेज। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन, और दोनों में केमिस्ट्री का रोल है, हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी। एजुकेशन में पर्टिकुलरली आप देखोगे तो मे बी एज ए मतलब टीचिंग जॉब, मे बी एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जब आप इसको हेल्थ में जाओगे तो हेल्थ, आई डोंट थिंक कि कोई भी हेल्थ एक्टिविटी कैन बी अकम्प्लिश्ड विदाउट द यूज ऑफ केमिस्ट्री। फिर वो दवाइयों के ऊपर बात आ जाएगी, मेडिकल के ऊपर बात आ जाएगी, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के ऊपर आ जाएगी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द केमिकल्स। और चौथी सी एक्टिविटी जो मैं बता रहा था वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी विच आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल्स। एक्सचेंज में है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज आल्सो टेकन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा एक दो पॉइंट और है इसमें, जो कि जैसे एवरीडे लाइफ में यूज ऑफ केमिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप बच्चों के साथ, सिंस यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें मत बनाओ, मत सिखाओ जिससे लोगों की हेल्थ को नुकसान हो। ये केमिस्ट्री वाले सब सत्यानाश कर देते हैं। आज की या इतनी सी है, अगले दिन इतनी बड़ी मिलेगी। आप कुछ बना देते हो, लोग उसको इंजेक्ट कर देते हैं सब्जी उगाने वाले। ये डिसकलरेशन की यहाँ पे पॉइंट नोट किया था मैंने, वहाँ से मेरे याद आया कि इवन द कलर्स ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री केमिकल्स। आप सब्जी मंडी में चले जाओ, पीले कलर की शिमला मिर्च आ रही है, सफ़ेद कलर की बैंगन आने लग गई। यस, पर्पल कलर की फूल गोभी आ रही है। सब केमिस्ट्री के कारण हो रहा है। नेचुरल चीज है। घर में आप जो बच्चे गांव से आ रहे हैं, वहां भी आपकी केमिस्ट्री घुसी हुई है। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, इंजेक्शन मारेंगे दूध निकाल लेंगे बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। तो जो डे टू डे लाइफ में है, ये भी हमारे हर जगह भी इसका यूज है। फूड डाइजेशन, किसी का एसिडिटी हो रही है, केमिस्ट्री खा लो ठीक हो जाएगी। कब्जी हो रही है, केमिस्ट्री खा लो ठीक हो जाओगे। मीन्स इन दैट फूड डाइजेशन और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, इफ दैट इज नॉट ऑन द नेचुरल कोर्स, दैट इज चेंज ओनली बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेस। नेचुरल कोर्स में क्यों कहा बेटे कि एक चीज का अपना कोर्स है, फल का पकने का अपना एक कोर्स है। आप कच्चे आम तोड़ के और केमिस्ट्री उसके ऊपर चिपका देंगे, अगले दिन वो पका मिलेगा। केमिकल्स, नो डाउट दीज आर द हैजार्डस एंड इवन आई कैन से नॉट हेल्दी प्रोसेस, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। वो चाहे कोई भी है, कोई भी प्रोसेस है या कोई भी क्रिया है, आपकी केमिस्ट्री का वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और कभी कभी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। रेयरली कोई प्रोडक्ट, फ्रूट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, रेयरली कोई प्रोडक्ट है जो पेड़ से पक के और कंज्यूमर के मुंह में जाती है। नेवर। आज के दिन में कोई गलती से अमरूद वगैरह तो बेसिक मिल जाता हो, सुंदरपुर के आसपास जाओगे तो रोड पर खड़े हुए। अदरवाइज जितने भी वेजिटेबल्स लगा लो, आप फ्रूट्स लगा लो, दे आर स्टोर्ड इन द गोडाउन्स, दे अंडरगो थ्रू ए केमिकल प्रोसेस एंड गेट ईट, तभी वो पकाए जाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में भी केमिस्ट्री ने हमें इतना अफेक्ट किया है, मतलब इकोनॉमी को इतना अफेक्ट किया है कि तब पैरेलल इकोनॉमी इज आल्सो रनिंग अलोंग साइड। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है ब्लैक मनी साइड, एक वाइट मनी साइड होता है, ब्लैक मनी साइड। ऑल दोज एक्टिविटीज which are out of the purview of the government process और ऑफिशियल प्रोसेस। ये चीजें हमारे डे टू डे लाइफ की हैं।
एक चीज और, कई दिन पहले पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान आई थी, अभी याद आया। आप इतना सारा मेहनत करते हो बच्चे केमिस्ट्री के अंदर, कोई ऐसी केमिकल या कुछ ऐसा चीज क्यों नहीं तैयार करते कि प्याज काटे तो हाथों पानी ना आए? है पॉसिबल? मैडम है नहीं पॉसिबल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को प्याज काटने पड़ते वैसे बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें अफेक्ट करती है, लेकिन हम उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, वो प्रोडक्ट ही ऐसी, वो प्रोडक्ट ऐसी है, लेकिन प्रोसेस है। चलो फिर भी फ्रॉम माई साइड दिस इज सफिशिएंट। आपको कुछ डिस्कस करना है, कोई पॉइंट है आपका ऐसा विच आई कैन क्लियर और आई कैन कंट्रीब्यूट, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी चीज इसको एक चीज है कि जैसे अभी आपने कहा कि केमिकल प्रोसेसेस से ही ये जो है फ्रूट्स वगैरह पकाए जाते हैं, और आपने एक पॉइंट भी डाला था कि जो फर्स्ट स्टेप है इकोनॉमी का वो कंजप्शन है। अगर मान लो ये किसी केमिकल प्रोसेस या केमिकल्स यूज नहीं किए जाए और इनको नहीं पकाया जाए, तो क्या हर एक कंज्यूमर को वो सारी चीज मिलेगी? बट प्रॉफिट ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से हम उसकी खेती करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये जो हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके अकॉर्डिंग तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके और ऑर्गेनिक तरीके से हर एक चीज की पैदावार करके क्या सबको वो चीज मिल सकती है? सर एक चीज मैं कह दूं सर, मैं सर के फेवर में जाके बोलता हूँ एक चीज जो मैडम आपने कहा, क्या वो चीज सभी को मिल सकती है? हमें क्या करना होगा, हमें अपने उसी ही आदर्श इंडिया के अंदर वापस लौटना होगा जाके। हमें सिर्फ उतना ही खाना होगा जितना कि हमें चाहिए फॉर टू बी लिव, यानी जिंदा रहने के लिए हमें जितना खाना है, जितना चाहिए जरूरत के लिए जो एनर्जी चाहिए, सिर्फ उतना अगर हम खा लें बहुत पैदा होता है। आप सभी ने देखा है, जैसे सर इकोनॉमिक्स की बात बता रहे थे कि हमारे देश के अंदर एक डाटा और निकल के आया है, जितना भी हम खाना बनाते हैं पैदा करते हैं उसका आधे से ज्यादा वेस्ट होता है। वेस्ट मीन्स उस वेस्टेज को बचा लो। और सर अभी बची हुई बात है, सॉरी सर बीच में जैसे मैम बात कर रहे थे, उसके अंदर प्रॉफिट बीच में आता है और कुछ नहीं। तो सर इसका कुछ रिलेशनशिप है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इसका रिलेशनशिप है। इफ यू अवॉइड फर्टिलाइजर्स, इफ यू अवॉइड केमिकल्स, अब प्रैक्टिकली इसको एक दिन में तो नहीं होगा, 2-4 महीने 6 महीने आप प्रैक्टिकली करके देख लेना। मैं इकोनॉमी से जोड़ के चीजें बता रहा हूँ आपको। जिस खेत के अंदर या जिस गेहूं के अंदर या धान के अंदर यूरिया ज्यादा डाला जाता है, आप वो कंज्यूम करना और ऑर्गेनिक कंज्यूम करना। आई कैन से इट विद गारंटी कि जो विदाउट यूरिया वाला अनाज है वो आप क्वांटिटी में ज्यादा खाओगे, बिना यूरिया वाला कम खाया जाएगा। ये गारंटीड बात है बिल्कुल। मैं सिर्फ गेहूं की बात नहीं कर रहा, हर चीज की। आप सर ने बीच में वेस्टेज की बात करी, जो केमिकली कुक्ड, केमिकली रीप्ड या पकाई हुई घिया है या कोई और दूसरी सब्जी लगा लो, आप उसको कुकर में पकाओ, 5 सीटी मारने के बाद भी नहीं गलेगी वो। आप ऑर्गेनिक वाली घिया जिसमें खाद नहीं डाला, जिस दूसरे गोबर का खाद डाला है या नेचुरली ग्रोन है, आप उसका बना के देख लेना। 1/3 और 1/5 आई कैन से इवन 1/5 हीट के अंदर वो पक जाएगी। दैट इज द रीजन। और जब हम इकोनॉमी से जोड़ते हैं ना, जैसे मैडम ने कहा, अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि अल्टीमेटली हम जा कहाँ रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उसको फिर बीमारी पर लगा रहे हैं। अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर। एक है तो मजाक की बात, सर इस रिकॉर्डिंग बंद कर लियो। वो कितना फेयर है, हम हमारा बीमारी पर लग रहा है। आप बच्चों में से मुझे ये बता दो, कितने बच्चे हैं या मैडम भी खुद जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं काम के लिए? रेयरली। अरे मैं 53 इयर्स का हो जाऊंगा अभी 10-20 दिन में। मैं अभी भी डेली 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। बीमारी सारी आसपास का आगे दिखा दे। मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। हर 15 दिन में गांव में जाता हूँ साइकिल पे।
100 किलोमीटर तो साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं। धूप में निकलोगे काले हो जाओगे, डर काला होने का। धूप में निकलो, आप तो केमिस्ट्री वाले हो, इतनी सारी चीजें धूप से आपको मिल जाएंगी, आपकी बीमारी छट जाएगी। पहले बीमार क्यों नहीं होते थे? दोपहर तक खेत में नड़ा के आ करते हमारे, तो ये देख लो अभी भी कसौले ने ऐसा हल कर रखा है, और थोड़ा सा फूटना हाथ। अब तुम 15 मिनट में धूप में खड़े हो सकते। लोग अप्रैल मई में गेहूं काटते ही धरती को क्यों जोत देते हैं? खाली पड़ी रहती है ना, फिर भी क्यों फाड़ देते हैं धरती को? क्योंकि उसके अंदर से केमिकल प्रोसेस होता है, हवा निकलेगी, लू निकलेगी, मिट्टी का खाद बन जाएगा। हम उन चीजों से दूर चले गए, हाइजीनिक फूड से हम दूर चले गए, जानबूझ के चले गए, क्योंकि यह जीव ललक मारती है ना, इसको स्वाद चाहिए। खैर मैं और टाइम नहीं लेऊंगा, सर की तरफ से भी अल्टीमेटम आ लिया, और वैसे भी कुछ और आपकी तरफ से पूछना है, कोई डिस्कस करना है बेटे, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे लेक्चर के दौरान सर ने आपको बोर नहीं होने दिया। मेन चीज़ यही होती है कि लेक्चर वही होता है कि जिसके दौरान आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। सर ने बिल्कुल सुई धागे से लेके, जो बिल्कुल छोटी सी चीज़ होती है वहाँ से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का क्या कोरिलेशन है उसके बारे में आपको समझाया, कि ताकि आप जागरूक हो सके, आपको पता चले। आपको ये पता है कि देखो जॉब तो हमारी सोसाइटी के अंदर चारों तरफ है ही नहीं, जॉब हमें खुद सेल्फ क्रिएट करनी पड़ेगी, इकोनॉमी हमें अपनी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो डिफरेंट टास्क सर ने अभी बताए, डिफरेंट बातें जो आपको बताई डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, कि आप कहीं पर भी जाके एक छोटा उद्योग भी आप लगा सकते हैं, अपनी छोटी इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ से क्या है, इकोनॉमिक्स से तो जुड़ी हुई है वो चीज़ें। तो मीन्स हर चीज़ बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे केमिस्ट्री, और उसका कोरिलेशन किसके साथ होगा, इकोनॉमिक्स के साथ, और इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेशन होते ही आपकी जो ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट होगी, और फाइनली आपकी नेशन की डेवलपमेंट तो होगी ही। तो ओवरऑल हमें नेशन को ऊपर लेके जाना ही है, तो उसके लिए हमें इन दोनों चीज़ों को साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेले ये नहीं कि हम केमिस्ट्री को लेके चल पड़े, वो चीज़ हम बना दें। जैसे सर ने भी आज बताया कि हम डिफरेंट चीज़ों के अंदर केमिकल्स हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इकोनॉमी बढ़ जाए। हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, लेकिन कुछ इस टाइप से बढ़ानी है ताकि उसका साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ना हो। तो इन सारी बातों का ध्यान हम रखेंगे सर आगे से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय के अंदर से समय निकाला और आप हमारे बीच आए। थैंक यू सर।